अनुमान है कि लगभग 2.3 अरब ईसाई, 1.9 अरब मुसलमान, 1.2 अरब हिंदू, 50 लाख यहूदी हैं और ऐसे ही लगभग 400-500 धर्म माने जाते हैं। परंतु कौन सा धर्म सत्य है और क्या धर्म की आवश्यकता भी है? कुछ महीने पहले बहुत सारे प्रश्न पूछने और खोज करने के बाद मैंने अपना निर्णय ले लिया। एक स्पष्टवादी यूरोपीय पुरुष के रूप में 22 वर्ष की उम्र में मुझे इस्लाम मेरे सत्य धर्म के रूप में मिला और मैं अकेला नहीं था। पिछले कुछ दशकों से इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म रहा है। लेकिन क्यों लैम्बडा सत्य धर्म है और क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? मेरा मतलब है, इतने सारे धर्म, बहुत सारे भगवान और बहुत सारी आस्थाएं हैं। सत्य धर्म क्या है? इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने खुद से सवाल किए हैं। मैं कौन हूँ? मेरी मृत्यु के बाद क्या होता है? इस जीवन का क्या उद्देश्य है? कुछ मुझ में ने कहा कि जीवन में कुछ और भी होना चाहिए, एक गहरा अर्थ, एक उद्देश्य। इस धरती पर हम जो कुछ समय बिताते हैं उससे अधिक कुछ होना चाहिए। इसलिए मैंने खोज शुरू की और अधिक उत्तरों की तलाश की। लेकिन आप 400-500 धर्मों और दार्शनिक विचारधाराओं की खोज कैसे शुरू करते हैं? यह असंभव है ना? मेरा मतलब है कि आप उन्हें एक एक करके नहीं देख सकते। इसलिए मुझे तार्किक विचार और बहिष्करण की प्रक्रिया का उपयोग करके उन्हें छानना पड़ा और यह पता लगाना था कि क्या सच में कोई सत्य धर्म है। इस प्रक्रिया में मैंने अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछे, जैसे क्या ईश्वर है और क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? मानव अस्तित्व का क्या उद्देश्य है? क्या धर्म की आवश्यकता है? क्या कोई पवित्र पुस्तक है? और पवित्र पुस्तक के दावों का समर्थन करने वाले प्रमाण क्या हैं? अब चलिए इस प्रक्रिया को मिलकर देखते हैं और धर्म या दार्शनिक विश्वास के मूल भागों के बारे में प्रश्न पूछकर बहिष्करण की फिल्टरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। पहला प्रश्न जो मैंने खुद से पूछा था कि क्या ईश्वर है और क्या हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? इतिहास भर में मनुष्य ने स्वयं से यह प्रश्न किया है और इसका उत्तर देने के कई मार्ग हैं। परंतु मेरा जो कार्य था वह ब्रह्मांड का निरीक्षण करना था, जिसे हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। मैं ये महसूस करता हूं कि कई बार हम इसे मान्यता दे देते हैं और जो कुछ भी हमारे सामने है उसे बगैर सोचे कि वह कितना अनोखा और ख़ास है, हम स्वीकार कर लेते हैं। मैं हमेशा ब्रह्मांड के नज़ारे, तारे, ग्रहों से और इस पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्वों से भी, जैसे कि वृक्ष, जल से आकर्षित रहा हूं। जानवर। कभी कभी जब मैं हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड के कौशल और जटिलता के बारे में सोच रहा था तो मुझे नींद नहीं आती थी और फिर मैंने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया कि क्या यह जटिल और विशाल ब्रह्मांड एक उच्च शक्ति निर्माता का प्रमाण है, या क्या ब्रह्मांड सिर्फ वैसा ही है जैसा है? लेकिन फिर यह वैसा क्यों है जैसा है? ठीक है, आइए एक तार्किक दृष्टिकोण से देखें। भौतिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ कारण और प्रभाव पर आधारित होता है। अर्थात यदि कोई काम हो रहा है तो एक बल होना चाहिए जो उस काम को करने में सक्षम है। बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता, या सीधे शब्दों में कहें, हर कार्य का एक कर्ता होता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ फल उत्पन्न करना, एक मधुमक्खी शहद उत्पादन करना या एक गाय दूध उत्पादन करना। आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और कई अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने कहा है कि हम एक कानून द्वारा शासित दुनिया में रहते हैं, न कि संयोग से। दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि सब कुछ एक कारण से होता है, चाहे हमें इसका पता हो या न हो। उन्होंने कहा कि हर प्रभाव का एक विशेष कारण होता है। जो कुछ भी बनता है या बदलता है उसे कुछ लागत की वजह से ऐसा करना चाहिए। मेरा मतलब है, लगता है तार्किक, है ना? लेकिन हम पेड़ को फलों का उत्पादन करने वाला, मधुमक्खी को शहद उत्पादन करने वाला मानते हैं और गाय को दूध उत्पादन करने का कर्ता। लेकिन गाय यह नहीं जानती कि वह क्या बना रही है। उसे दूध में अमीनो एसिड के बारे में पता नहीं है, ना ही यह जानती है कि वहां कितने प्रोटीन, विटामिन, खनिज होने चाहिए। ये बस हो जाता है। उसके जन्म के बाद उसके निर्माण के पीछे वास्तविक बुद्धि क्या है? हम क्या देखते हैं? मेरा मतलब है, ब्रह्मांड सही है, इसमें कोई खामियां नहीं है। हर पौधे, हर तीन, हर जानवर, हर चीज का अपना उद्देश्य है और कुछ की सेवा कर रहा है। और आजकल विज्ञान ये खोज करता है और साबित करता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत थी। लेकिन मेरा मतलब है, एक यादृच्छिक बिग बैंग की इस तरह की पूर्णता और प्राकृतिक नुकसान के साथ ब्रह्मांड में बदलने की संभावना कितनी बड़ी है? पानी, सुंदर पेड़, सभी प्रकार के जानवर, सभी प्रकार के फल हैं। मेरा मतलब है कि आखिरी बार मैंने आतिशबाजी जलाई, यह एक सही ब्रह्मांड में नहीं बदल गया। भले ही द बिग बैंग सिद्धांत हुआ, वैज्ञानिक अनुमान की तरह इस सही सृजन के पीछे एक बुद्धिमान शक्ति होनी चाहिए, है ना? या कुछ ऐसा जो बिग बैंग का अनुकरण करता है। मेरे लिए यह एक रचनाकार, एक उच्च शक्ति के लिए पर्याप्त प्रमाण है जो आप उसे चाहते हैं। इसलिए जब मैं अपने पहले प्रश्न पर फिल्टर का उपयोग कर रहा था तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और नास्तिक
अज्ञानवाद, प्रकृतिवाद जैसे दार्शनिक विश्वास। और संदेह समाप्त हो जाता है क्योंकि एक रचनाकार होना चाहिए। और वैसे हम मनुष्य के रूप में सृजन का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन सृष्टक अनदेखा है। हम इसके पीछे की बुद्धि देख सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, हम इसे छू सकते हैं, हम इसे सूंघ सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ भी मूर्त नहीं है जिसमें हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ बनाने की बुद्धि और शक्ति हो। इसलिए शिंटोवाद, ताओवाद और अन्य धर्मों जैसे धर्मों को समाप्त कर दिया जाता है जो मूर्त वस्तुओं और मूर्तियों में पूजा या विश्वास करते हैं। इन सभी सवालों से पूछने के बाद एक बार जब मुझे एहसास हुआ कि इस सृजन के पीछे एक बुद्धिमान शक्ति होनी चाहिए, एक भगवान, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या किसी धर्म की आवश्यकता है। इसलिए जब ब्रह्मांड को फिर से देखते हैं तो हमारे आसपास की सब कुछ इतनी सुंदरता और पूर्णता के साथ है। पौधे, पेड़, महासागर, जानवर और मनुष्य लाखों और लाखों अलग अलग कोशिकाओं के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि रचनाकार अपनी रचना को सबसे अच्छी तरह से समझता है? सब कुछ उद्देश्य से बनाया जाता है। मेरा मतलब है, जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो ये एक मैनुअल के साथ आता है ना? निर्माता बताता है कि उन्होंने क्या विकसित किया और इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। यहाँ तक कि सबसे सरल उत्पादों में भी यह होता है। इसलिए अगर छोटे और सरल उत्पादों में भी एक मैनुअल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मानव रचनाकर्ता ने एक मैनुअल नहीं भेजा है जो उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है? इतिहास में लोग खुद से पूछते रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु के बाद क्या होता है, इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है। और हम मनुष्यों को जीवन में सिद्धांतों, अनुशासन और दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। इसके बिना हम यादृच्छिक और निरर्थक इच्छाओं का पालन करने में खो गए हैं। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम मनुष्य एकमात्र जानवर हैं जिनके पास वास्तविक चेतना है? जहां आप चाहते हैं, एक गाय पूरे दिन घास खा रही है और एक मधुमक्खी फूल से फूल तक उड़ रही है। ब्रह्मांड में सब कुछ वही करता है जो उसे करना चाहिए और कुछ की सेवा कर रहा है। मनुष्यों को छोड़कर हम पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखते हुए बिस्तर पर लेट रहे हैं। हम अपने उद्योग के लिए लकड़ी का उपयोग करने के लिए पूरे जंगल काट रहे हैं। हम सभी प्रोडक्शन राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मनुष्य ही प्रकृति के साथ गड़बड़ करते हैं। इस ग्रह पर मनुष्यों के बिना जीवन सिर्फ हम होगा। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा होती है। हमें हर दिन अच्छे और बुरे के बीच का चयन करना होगा। जीवन एक बड़ी परीक्षा है। भले ही आप मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, भले ही आप मानते हैं कि धर्म का कोई मतलब नहीं है, कम से कम हम सभी को इस बात से सहमत होना चाहिए कि जीवन हमें लगातार परीक्षण कर रहा है। और यह मज़ेदार है कि अधिकांश लोग तब इस कथन का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि ओह हाँ, लेकिन अगर भगवान मौजूद हैं तो इस दुनिया में इतनी बुराई और कठिनाई क्यों है? ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मेरी राय में यह भगवान की एक बड़ी गलतफहमी है और ये मुझे एक ऐसी कहानी की याद दिलाता है जो किसी ने मुझे कुछ समय पहले बताई थी। यह एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में है जो नाई के पास जाता है और नाई ने कहा कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति चुप रहता है और कुछ सेकंड तक इंतजार करता है और फिर उसने कहा कि मुझे नाई में विश्वास नहीं है। फिर नाई ने पूछा क्यों है? क्या वह धार्मिक व्यक्ति उस अव्यवस्थित और लंबे बालों वाले आदमी की ओर संकेत करते हुए कहता है, क्या आप उसे देखते हैं? यदि नाई हैं तो वह स्वच्छ बाल कटवा कर विचरण करता। नाई ने जवाब दिया कि हम तो हैं, पर वह हमारे पास नहीं आया। फिर धार्मिक व्यक्ति ने उत्तर दिया, सच में ईश्वर है, परंतु लोग उनके दर्शन के लिए नहीं आते। और मैं इससे सहमत हूँ। ईश्वर हमें कठिनाइयों और स्वतंत्र इच्छा से सिखाते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या हम कुछ भी सीखेंगे या मजबूत बनेंगे? इस जीवन में आगे बढ़ने व निर्माण करने हेतु मनुष्य को अनुशासन और सिद्धांतों की दरकार होती है। उनके बिना हम सिर्फ भटकते हैं, लक्ष्य और अर्थ से रहित। धर्म सिर्फ जीवन जीने का सार्वभौम मार्ग दर्शाता है, कैसे मनुष्यों को आपस में मेल जोल और अर्थ बनाना चाहिए। हम जीवन में क्या उत्तम है यह स्वतः पता लगा सकते हैं, परंतु यह कहना जैसे बिना मैनुअल के लैपटॉप खरीद लेना और आप मैनुअल को स्वयं लिखना चाहते हैं और यह समझे बिना कि यह कैसे काम करता है, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और किस भाग का निर्माण करता है। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे होंगे कि सही और गलत क्या है और हर कोई कुछ अलग लिखेगा और शायद कई पहलुओं पर असहमत होगा। और आप जीवन में भी ऐसा ही देखते हैं। इतनी अलग अलग राय, इतनी अलग अलग बातें और धर्म वैश्विक सिद्धांत, अनुशासन और दिशा निर्देश प्रदान करता है, एक मजबूत समुदाय जो एक दूसरे को समझता है। सरकारें कानून क्यों बनाती हैं? जिसके परिणाम भी हैं क्योंकि लोग उनके बिना दुर्व्यवहार करेंगे। मेरा मतलब है, यह दुनिया कितनी महान काम करेगी अगर हर कोई बस सहमत होगा कि क्या सही और गलत है और क्या अच्छा या बुरा है।
इसलिए शुद्ध तार्किक तर्क का उपयोग करके मैंने शुरू किया। धर्म की गहराई को पहचानने तथा जीवन यात्रा के लिए उसका मार्गदर्शन एक पवित्र ग्रंथ। अतः इस कसौटी व प्रश्न के जवाब में हम कुछ धर्मों जैसे कि पैंथेवाद और शून्यवाद को नकार देते हैं, क्योंकि वे जीवन शैली के विस्तृत निर्देश अथवा स्पष्ट निर्देशिका प्रदान नहीं करते। और तब मेरे सामने जो प्रश्न बचता है वह यह कि एक पवित्र ग्रंथ का सच्चा प्रमाण क्या है। धार्मिक दावों को मान्य करने वाले कौन से प्रमाण और तर्क हैं। अगर ईश्वर हमें एक निर्देशिका देने का सोचता है तो वह यह कार्य किस प्रकार अंजाम देगा, और हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि यह सही है और मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया है। मुझे लगता है कि पहले हमें यह महसूस करना चाहिए कि कुछ नया, कुछ जटिल और कठिन को समझकर और सीखकर हमें एक शिक्षक की आवश्यकता है जो हमें ऐसा करने में मदद करेगा। हम मनुष्य को जीवन में उदाहरणों और शिक्षकों की आवश्यकता है जो हमें बता सकते हैं कि क्या करना है और कैसे जीना है। यहाँ तक कि जब आपके पास एक पुस्तक है जो सब कुछ समझाती है और दिखाती है तो इसे पढ़कर इसे पूरी तरह से समझना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी जैसे स्कूल या अन्य विषयों में गणित की पुस्तक, आपको कक्षा में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो बताता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसे सही ढंग से कैसे समझा जाए। और फिर मुझे पता चला कि कुछ धर्म एक भविष्यवाणी से बने हैं जो बताता है कि इतिहास में हमेशा धार्मिक नेता, शिक्षक और अनुकरणों के साथ बहुत मजबूत सबूत और अनूठी कहानियां रही हैं। लेकिन यह मेरे लिए नया था, इसलिए जब मैंने इसे देखा तो यह कहा कि मुनाफे को चुने गए व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जिन्हें भगवान जैसी उच्च शक्ति से एक प्रकाशन प्राप्त होता है और उन्हें इन संदेशों को मानवता को पहुंचाने का कार्य सौंपा जाता है। भविष्यद्वक्ता नैतिक उदाहरण, सामाजिक सुधारक और ज्ञान के स्रोत के रूप में काम करते हैं। मेरा मतलब है ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन फिर से इन मुनाफे का सबूत और सबूत क्या है और वे कौन हैं। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं इन फिल्टर और सवालों को सभी 2200 धर्मों पर लागू कर रहा था तो मैंने 3 धर्मों के साथ समाप्त किया जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम छोड़ दिए थे। वे सभी में एक सृष्टक, एक पवित्र पुस्तक और एक भविष्यवाणी की अवधारणा है। और इससे पहले कि मैं इन 3 खोए हुए में डुबकी लगाऊं, यह कहना चाहूंगा कि ये धर्म मानकों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ है ये सत्य पर आधारित है। हम जब यहूदी धर्म को देखते हैं तो उनका प्रमुख पात्र, उनका प्रधान भविष्यद्वक्ता मूसा है और ईसाई धर्म में प्रमुख यीशु हैं, दोनों पर शांति हो। इस्लाम में मुख्य नबी और अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु सलेम हैं। जो नहीं जानते उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ये तीनों धर्म मौलिक रूप से समान हैं। वे समान इतिहास और नबियों पर आस्था रखते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे से अलग क्या बनाता है? आइए इन खोए गए 3 धर्मों को एक बाद एक देखते हुए अंतिम निर्णय लें। यहूदी धर्म के साथ मेरी समस्या यह है कि यह एक नस्लीय धर्म है। वे मानते हैं कि वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहूदी बनना चाहते हैं तो यह एक कठिन प्रक्रिया है और आप हमेशा दूसरे श्रेणी के यहूदी बने रहते हैं। और फिर ईसाई धर्म पुरुषों की पूजा है। अनिवार्य रूप से वे यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूजा करते हैं, जो अतार्किक है और मेरी राय में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। और मेरी ईसाई पृष्ठभूमि है जैसे कई अन्य यूरोपीय लोगों के पास अभी भी सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मैंने वास्तव में कभी भी पूजा के इस तरीके से जुड़ा नहीं महसूस किया। और इस धर्म का निर्माण एक आदमी के यीशु की तस्वीरें और उससे माफी मांगने का मतलब है। मेरा मतलब है कि यीशु एक बहुत स्पष्ट और अच्छे संदेश के साथ आया और जीवन के एक सुंदर तरीके को समझाता है, लेकिन उसे एक इंसान के रूप में हाथ और पैर के साथ पूजा करना सही लगा। इसके अलावा ईसाई धर्म की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। इसने अपने बहुत से मूल्य खो दिए हैं। वे कई संप्रदायों, आंदोलनों और संप्रदायों में विभाजित हैं और उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल के कई अद्यतन संस्करण हैं। मैथ्यू, जॉन, पॉल। आपके पास बाइबल के कई संस्करण हैं। बहुत से ईसाई हैं जो विशेष चर्च चुनते हैं क्योंकि वो दूसरे चर्चों के लोगों या उनकी शिक्षाओं, पूजा की पद्धतियों से जुड़ाव नहीं रखते, और ये यहूदी धर्म में पाई गई कमियों का मात्र एक संकेत है। ईसाई धर्म। लेकिन मेरे लिए ये पहले से ही यह देखने के लिए पर्याप्त थे कि यह परिपूर्ण नहीं है और यह मानव जाति के लिए अंतिम धर्म नहीं हो सकता। तो मैंने सभी धर्मों को पारित किया और 2200 विभिन्न धर्मों में से एकमात्र धर्म इस्लाम था। मुझे नहीं पता कि यह बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरे पास इस्लाम से वास्तव में अलग तस्वीर थी, लेकिन यह आखिरी बाकी था। इसलिए मैंने इसकी जांच शुरू की और इस धर्म को अधिक विस्तार से देखकर मैं उनके अनुशासन और चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ। वे एक ही शक्तिशाली ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि हम एक स्वच्छ आत्मा के साथ पैदा हुए हैं और जीवन के परीक्षणों से सीखना होगा। एक दिव्य ग्रंथ पर आस्था है जिसमें दोषों का अभाव है। लोग सबूतों पर यकीन रखते हैं और एक मजबूत दास्तान पेश करते हैं। वे ढांचे और अनुशासन में यकीन रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर भरोसा करते हैं। उन्हें जीवन जीने और अपने तथा अन्यों के साथ संबंध बनाने के लिए एक सही मिसाल मानते हैं।
और एक ऐसे मजहब पर भरोसा है जो समग्र मानवता के लिए है। हर किसी को बराबरी के हक हैं और सम्मान से व्यवहार किए जाने चाहिए। अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या नौजवान, काले हो या गोरे, कोई भेदभाव नहीं है। यह अत्यंत सुंदर है। सचमुच मैंने हर सवाल पूछा, मुझे बहुत स्पष्ट और तार्किक उत्तर मिला। मुझे इस धर्म में कोई खामियां नहीं मिली। वास्तव में यह उल्टा था, यह मुझे पाया पूर्णता थी। लेकिन यह कहना महत्वपूर्ण है कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है। इस धर्म में एक लोकप्रिय उद्धरण है कि इस्लाम सही है लेकिन लोग नहीं। हम गलतियां करते हैं लेकिन भगवान गलतियां नहीं करते हैं, और ये बात सच है। मैं आपको वादा करता हूं कि जब आप इस्लाम का अध्ययन करते हैं और मोहम्मद की कहानी पढ़ते हैं तो इसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रुको रुको रुको, इसे अधिक प्रासंगिकता देते हैं। एक मजहब जिसकी उम्र महज 1400 वर्ष हो, वह मानवता का सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? दिलचस्प है कि इस्लाम यह सिखाता है कि यह विश्वास प्रथम मानव के अस्तित्व से ही रहा है। हम आदम और हव्वा की कहानी से यह जानते हैं। इस्लाम यह दर्शाता है कि आदम, नूह, इब्राहिम और मूसा ये सभी पैगंबर थे। डेविड, ईसा और मोहम्मद, सभी शांति उन पर हो, एक ही संदेश लेकर आए कि एक ईश्वर में विश्वास करें और दूसरों के प्रति अच्छे बने। परंतु दुर्भाग्यवश समय के साथ मूसा और ईसा के संदेश विकृत हो गए, और यही कारण है कि आज आप दूसरे धर्मों में इतनी खामियां पा सकते हैं। इसलिए भले ही मोहम्मद, शांति उन पर हो, ने 1400 साल पहले अपना अंतिम संदेश दिया था, वास्तव में इस्लाम मानव जाति का सबसे पुराना धर्म है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में सूरह अल माइदा की पहली आयत में कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण और अंतिम बना दिया है। आरंभ में मुझे संदेह था, पर गहन अनुसंधान और प्रमुख प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद मैंने इस्लाम को मेरे एकमात्र सत्य धर्म के रूप में अपनाया। यह ज्ञान व तर्क पर प्रतिष्ठित है, यह विज्ञान के समान चलता है, यह सबके लिए एक धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। यह अत्यंत सरल है, यह जीवन जीने की कला है, यह उत्कृष्ट व्यक्तित्व निर्माण करता है, यह मजबूत भ्रातृत्व और पारिवारिक संबंध स्थापित करता है, इसमें निश्चित मर्यादाएं हैं, यह जीवन में अनुशासन और संरचना प्रदान करता है, और सबसे ज़रूरी, यह मानसिक शांति और इस जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य देता है। और यही मेरी कहानी है कि कैसे मैंने इस्लाम को चुना। सिर्फ पूछें, आपको समाधान मिलेगा। स्वयं